बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमने बार बार प्रयास किया और हम नशा मुक्त नहीं हो पाए। अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो आपको खोज करनी होगी, पता करना होगा कि मैं कहाँ गलत, मैं नशा कर रहा हूँ, मैं बर्बादी नहीं चाहता, अपने परिवार की बर्बादी, मैं अपने इज्जत की बर्बादी, पैसों की बर्बादी, लेकिन सब हो रहा है। आप करना नहीं चाहते फिर भी हो रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि कभी आप अपनी खोज नहीं करते हैं। और हमारा ये कार्यक्रम कहता है कि खोज करो, मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, जो ना चाहते हुए भी मेरी बर्बादियाँ और तबाहियाँ हो रही हैं। और दोस्तों, आज का अगर हम बात करें, हर दिन एक नया विचार हमको मिलता है, एक नया विचार जब हमको मिलता है, लेकिन आप उस पर गौर नहीं करते। सबसे बड़ी बात है, सेंटर में रहते हुए किसकी याद आती है हमें ज़्यादातर? मुझे सेंटर में मेरा मन लगता नहीं लगता है, हाँ या ना? ईमानदारी से देखिए, ईमानदारी से अपने आप को देखना, समझना ही खोज करना है। अगर आप अपनी खोज करते हैं ईमानदारी के साथ, तो नशा मुक्त होने के और नशा मुक्त जीवन भर रहने के बहुत सारे चांस हैं। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो आपको मतलब ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है प्रोग्राम, लेकिन आप उसको रॉकेट साइंस बना देते हैं, मतलब मुश्किल बना देते हैं, टफ बना देते हैं। इतना मुश्किल बना देते हो कि किसी के बस की नहीं होते आपको समझना, और इतना मुश्किल बना देते हो। देखिए, अगर हम ये करें कि इस एक पेन को इस टेबल पर खोदना है, ये भी दिखाना अजय, इस पेन को क्या करना है, इस टेबल पर चढ़ना है, ठीक है? तो कितना मुश्किल है ना इसके लिए, क्योंकि इसकी वो ताकत, क्षमता, लंबी छलांग है। ये क्या है? अगर आपने पहली छलांग लंबी ले ली, उसके बाद सीढ़ियां आसान है, उसके बाद सीढ़ियां ऐसे हो जाएंगी। यहां पर अगर आप आ गए, ये पेन अगर यहां आ गया, उसके बाद सीढ़ियां क्या, फिर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है। मतलब पहला ही कदम मुश्किल है, पहला ही साल, पहला बर्थडे आना ही मुश्किल होता है, उसके बाद तो आसानी होती चली जाती है। देखिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आगे सीढ़ियों से गिरने की संभावना नहीं है, आगे भी गिरने की संभावना है, पूरी है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि एक रूट होता है ट्रेन का, किसका? रेल का। किसका रूट होता है? रेल का एक रूट है, एक रूट है। अगर मैं इधर को आ जाऊं तो इधर को आ जाया करो। लाइट क्यों बंद कर रहे हो? अगर मुझे कहीं जाना है तो एक ट्रेन है, तो नई दिल्ली से ट्रेन चली, और कहाँ जाना है? उसे जाना है बम्बई। कहाँ जाना है? बम्बई जाना है। तो उसका होता क्या है, उसमें मान लो कुछ स्टेशन है, क्या है, और ये ट्रेन इतने बजे यहाँ, 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 और इतने बजे यहाँ। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो आपका जीवन है, क्या वो समय मुताबिक चल रहा है? मतलब एक बच्चा अगर 10 साल की उम्र में अपनी मम्मी को कह रहा है, मम्मी पोटी धो दो, तो क्या सही है? ये 3 साल तक तो ठीक है बच्चे की उम्र, अगर वो ये कह रहा है तो जब तक तो ये वैलिड है, ये कार्ड, ये कहना वैलिड है। लेकिन अगर वो 20 साल तक भी कह रहा है तो अब नॉर्मल है। मतलब टाइमिंग है लाइफ की कि इतने उम्र में बच्चे को खाना देना है,
इतने उम्र में रोटी देनी है, इतने उम्र में स्कूल भेजना है, इतने उम्र में 10वीं पास होनी है, इतने उम्र में BA पास होनी है, इतने उम्र में काम होना है, इतने उम्र में शादी होनी है। और दोस्तों एक बार आप सबका फिर स्वागत है। और देखिए, अगर हमने नशा फिर नहीं छोड़ा, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो ये कहता है, 10वां कदम ये कहता है कि हमेशा, अगर देखिए आप प्रोग्राम को समझना चाहते हैं तो आपको अपना अंदरूनी सिस्टम भी समझना होगा, मतलब खोज करनी होगी। मुझे अपनी खोज, क्योंकि मैं अपनी खोज नहीं करता हूं। मैं नशा क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूं बताइए? नशा इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हो कि आप कभी अपनी खोज का मतलब, मैं देखिए इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होंगी ही। और अगर वो एडिक्ट है और रिकवरी में आना चाह रहा है तो गलतियों की बहुत सारी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा हूं बताइए बात? इसको नहीं पड़ रहा फर्क। सारे लोग, अरे भाई साहब बस काट दो, ताली तो चल रहे हो, बताइए सही चल रहे हैं आप पीछे छूट गए। आपकी जिंदगी में जितनी चीजें हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? चाहे वो आपकी इज्जत, मान मर्यादा, शांति, सुकून, बैंक बैलेंस, काम धंधा, पढ़ाई लिखाई, क्या कोई भी चीज सही से हो पाया? बस सही से नशा हो पाया है, सही से हमने सिर्फ ये जाना है कि ठेका कहाँ पर है, ठिया कहाँ पर है। हम सिर्फ नशे के लिए भागते रहे कि नशों के जरियों की जुगाड़ करो, नशे के जरियों की नशा करो और मस्ती करो। और होता क्या गया कि हमारे स्टेशन छूटते चले गए। हमारी जिंदगी की गाड़ी जिसको होना चाहिए था आधे रास्ते में, और अभी वो पहले स्टेशन से ही खड़ी है, निकल के यार्ड में ही खड़ी है वो। इसलिए हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं और हम अग्रेसिव भी हो सकते हैं। और ये सब चीज़ें हमें नेगेटिव फीलिंग्स में लेके आती हैं। अगर हम ज़िंदगी की रफ्तार से नहीं चल पा रहे हैं, एक रफ्तार जो ज़िंदगी की होती है, एक जो टाइमिंग ज़िंदगी का होता है, अगर हम इसके मुताबिक नहीं चल पा रहे होते और नशा हमको बर्बादी और तबाही की तरफ लेता चला जाता है, तो दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाती है हमें सही सुकून से, शांति से रहने में। फिर हमारा दिमाग उल्टी सीधी हरकतों में आ जाता है और हम फिर कई बार क्या होता है कि सुधार की बजाय हम और बिगाड़ की तरफ चले जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि जहाँ नाश वहाँ सत्यानाश। और कई लोगों को तो ये लगने लगता है कि अब मेरा नशा यहाँ नहीं छूटेगा, मेरा नशा तो लकड़ियों में छूटेगा। सच कह रहा हूँ मैं झूठ कह रहा हूँ? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों कि एक कार्यक्रम है, मतलब अपना निरीक्षण करें कि मैं कहाँ पर क्या गलतियाँ आप ये करते नहीं हो, और एक अपने गुरु की देख रेख में करें। आपके साथ है ना जय प्रकाश भोली? कौन है आपके साथ? तो भाई साहब आप साथ पकड़ लें। और मैं कह रहा हूँ पहला साल आपका बहुत टफ होता है, पहला साल आपका मुश्किल होता है। तो ये मुश्किल साल आप आसान बनाने के लिए अपने कार्यक्रम का सहारा लें, अपने गुरु का सहारा लें और उनको पूछें। उनका मतलब ये कह रहे हैं, आप कई लोग कहते हैं जी सेंटर में मुझे रख रखा है। अरे भाई साहब रिकवरी स्ट्रॉन्ग करो यार, मुझे प्रोग्राम करवा रहे, इस रिकवरी स्ट्रॉन्ग करो भाई साहब। इतने सालों से बाहर आपने कौन से काम धंधे, पढ़ाई लिखाई क्या कर लिया आपने? बैंक बैलेंस बना लिया। इसलिए पहला साल मुश्किल है, समर्पण कर दो। क्या कर दो? और इसमें ये देखो कि मैं कहाँ क्या क्या गलतियाँ, क्योंकि एक एडिक्ट को, नशा करने वाले को कभी अपनी गलती समझ, सच कहना झूठ कह रहा हूँ, वो दूसरों को ही गलत बताता रहता है कि मेरे से ज़्यादा गलतियाँ तो मैं इतनी गलतियां नहीं कर रहा हूँ, दूसरे मेरी गलतियां कर रही हैं, और मेरी गलतियां तो माफ़ कर दी जाए लेकिन मैं दूसरों की गलतियां माफ़ नहीं करूँगा। तो आज का हमारा थॉट कहता है अपने को खोज करें, अपनी खोज करें कि मैं कहाँ गलत। और हमारा 10वां कदम है, हमारा 10वां कदम ये कहता है कि क्या कहता है, पढ़ो। हमने आपसे सेक्शन लेना जारी रखा और हम जब भी गलत थे हमने तुरंत कबूल किया। 10वां कदम कहता है कि मैंने अपना आत्म परीक्षण लेना जारी रखा, चाहे मेरी रिकवरी कितनी हो गई,
चाहे मेरी 1 दिन की है, चाहे 100 साल की है, मैंने आत्म परीक्षण लेना जारी, और मेरे प्रोग्राम में मेरे अंदर चमत्कार सुधार ये पैदा किया कि मैं जहां भी गलत था मैंने तुरंत कबूल किया। मेरी बीमारी बहुत ही खतरनाक है और इससे लड़ने के हथियार मुझे ये कार्यक्रम देता है, तो ये भी एक हथियार है। तो आज आपको जो करना है वो ये करना है कि ईमानदारी से अपनी खोज करनी है, आत्म खोज। क्या कहते हैं इसको? आत्मा की खोज करना। जितना मैं ये करता हूँ इतना ही मैं अध्ययन करता हूँ अपनी आत्मा का, और जो लोग अपनी आत्मा का अध्ययन करते हैं उसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। इस कार्यक्रम का एक पार्ट है आध्यात्मिक शून्यता। आध्यात्मिक शून्यता यही है कि हमारे अंदर से कोई भी पॉजिटिव आवाज़ आनी बंद हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं हम, और हर कार्य हमारा नकारात्मक होता है, मतलब नेगेटिव होता है। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ? इसलिए आत्म निरीक्षण परीक्षण जारी रखे लेना, और अपने प्रोग्राम के अपने स्पॉन्सर के टच में रहे। बस आज नशा नहीं करूंगा, आज मैं कार्यक्रम करूंगा, ये सोच बनाए अपनी। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू। भर गया मैं यहाँ जीते जी मर गया, ऐ नशे सुन मेरी बात सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया, ऐ नशे सुन मेरी बात सुन, है नशे तूने मुझसे खुशी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली, कर दिया दिल का खून, चुप कहाँ तक रहूं, साफ क्यों ना कहूं, तू खुशी से मेरी जल गया, ऐ नशे सुन मेरी बात सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया, ऐ नशे। और दोस्तों, नशे ने मुझे बर्बाद और तबाह करके रख दिया, मैं कहीं का भी नहीं रहा। और आज का हमारा कार्यक्रम कहता है ईमानदारी से अपना परीक्षण करो, निरीक्षण करो, खोज करो, और जहां भी गलत है उसे तुरंत स्वीकार करो। ये एक मंत्र हो सकता है नशा मुक्त होने का। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।